हाँ भाई, ठीक है भाई, चालू करते हैं भाई। एक एक लास्ट समझाता हूँ तुमको। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी गुरु हो, आप 1000 को फॉलो करो या एक को फॉलो करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ समय वहां पे देना पड़ेगा समर्पण के साथ। और वो समय आप निर्धारित करो, उनके ऊपर मत करो, आपके लाइफ के पैरामीटर्स है। और जब आप वो कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली वही करो, फिर कुछ दिमाग में मत घुसाओ, ईमानदारी से करो। जैसे विपासना का एक होता है कि आपको 1 साल तक दृढ़ निश्चय संकल्प करके सुबह शाम 2 घंटे की साधना करनी है। आर्ट ऑफ लिविंग का होता है सुदर्शन क्रिया, आपको 90 डेज तक करनी है। ईशा फाउंडेशन का होता है 48 डेज का आपको मंडला करना है। और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो। वो करने के बाद में अगर कोई परिवर्तन ना आए तो होता क्या है, आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं ना, तो आपको अगर कुछ साबुन टिकली नहीं मिला तो आप क्या करते हैं? दूसरे सेंटर जाते हैं, दूसरे दुकान में जाते हैं। दैट सिंपल ना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक जो 2 घंटे में कर रहे हैं, जो आश्रम में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वो उनके आश्रम में, उनके स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, मंदिर में तो अच्छे रहते हैं, घर में आके एकदम वाहियात हो जाते हैं। घर वाले भी बोलते हैं ये वही अच्छे थे। ऐसा ना हो, ये ढोंग हो गया है। और मैं मानता हूँ स्पिरिचुअल पर्सन शुड बी रिच, पावरफुल, डिसिप्लिन, 10 टाइम एम्बिशियस, तो वो स्पिरिचुअल पर्सन है। नहीं तो क्या है, घंटे का स्पिरिचुअल। और समाज को हानि अधर्मी लोगों से नहीं होती, समाज को हानि होती है धार्मिक लोगों की निष्क्रियता से। हमारा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है, मतलब वो हमेशा सुनता हूं मैं। भगवान कृष्ण कर्ण को जो कहते हैं, ये विध्वंस देख रहे हो राधे, ये इतना विध्वंस हुआ है, इसके ना दोषी, ना मामा शकुनी है, ना दुर्योधन। इसका पाप 3 लोगों के माथे चढ़ता है, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, और तीसरे अंगराज करना आप। आपके पास में सामर्थ्य भी था, शक्ति भी थी, और धर्म को समझने का विवेक भी था, लेकिन आप तीनों ने अपने धर्म को समझा ही नहीं। मतलब लाइक कमिंग इनटू दैट जोन, इफ यू आर स्पिरिचुअल यू हैव टू बी रिच, यू हैव टू बी पावरफुल, यू हैव टू बी एम्बिशियस। अदरवाइज झूठ ही झूठ है। और स्पिरिचुअलिटी ये नहीं जो 1 1.5 घंटे में बैठ के आप कर रहे हो, इसके बाहर क्या हो रहा है वो स्पिरिचुअलिटी है। नहीं हो रही है तो फिर बंडल है सब कुछ। आगे, लेट स्टार्ट, इनफ हाँ ऑफ भाई। मास्टरबेशन। बड़ा अहंकार को बड़ा तृप्ति होता है। हाँ तो कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लोर करो वेदांत भाई, इट्स नॉट, क्योंकि आई वॉज इन द ट्रैप। मैंने काफी टाइम दिया है। आई वॉज इन ब्रह्म कुमारी, आई वॉज इन आर्ट ऑफ लिविंग, यू नेम द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, आई हैवेंट बीन। आई वॉज इन रामकृष्ण मिशन, आई वॉज इन इस्कॉन, आई वॉज इन स्वामी नारायण संप्रदाय। बट होता ये है ना कि काफी बार ब्रेन वॉश हो जाते हैं लोग, दे लूज। आपने ये भी ट्राई किया वो पुणे में कोरेगांव पार्क ओशो आश्रम और उससे रिलेटेड? ओशो आश्रम में कुछ नहीं होता है रे। नहीं, अभी कुछ नहीं है क्या उसका ओशो से रिलेटेड कोई कोर्सेज वगैरह? देख, वहां पे होते हैं थोड़े बहुत वर्कशॉप, ओशो रहे नहीं। वो एक पार्क जैसा बन गया है कुछ तो, वहां पे कुछ लोगों ने कब्जा करके बैठ गए। ओशो के जाने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत से हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अच्छा हाँ। जब वो स्प्लिट हो गया तो वहां पे होता क्या है ना, वहां पे पिरामिड है, वहां पे 8 से 9 साधना होती है, और वही आनापान सती होती है। विश्वा भाई, अपना जो होता है ना आनापान सती सिंपल, विपासना में हाँ 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 टाइमिंग है ना, जो ग्रुप हाँ। होती है, ग्रुप सेटिंग, हाँ। अनगाइडेड वो मेडिटेशन वाला ना? 2:30 से 3 वाला, और शाम को 6 से 7 वाला। कर अच्छा। करो, नहीं तो मत करो। नहीं तो स्विमिंग पूल जाओ, बार है, स्मोकिंग जोन है, सब है। भाई इंद्रियों पे संयम कैसे रहेगा? तो ऐसी साधना नहीं होती। To go for fun, to go for certain workshop, to connect, to learn something, uplifting things of Osho. See nothing bad about him, but उनके बाद में क्या होता है, ओशो डेफिनेटली बहुत महान थे, लेकिन ओशो के बाद में क्या हुआ,
तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर दिया। जैसे मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो मैं अपने हिसाब से डालूंगा ना कुछ तो भी अपनी फिलोसफी, क्योंकि मेरा भी अपना एक बायसनेस है, मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, एक स्टोरी बताता हूँ। सती पठान किया है क्या विश्वा भाई आपने? नहीं नहीं, वो नहीं किया। सती पठान का स्टोरी है। हिंदुइज्म का होली स्क्रिप्चर क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा, इस्लाम का? कुरान। कुरान। और क्रिश्चियनिटी का? बाइबल। बाइबल। बुद्धिज्म का? पाली टेक्स्ट रहते हैं ना, उसका पाली कैनन। अबे वो तो लैंग्वेज है, जैसे कुरान की है। क्रिश्चियनिटी की इंग्लिश है ना? वो विश्व नहीं, लैटिन है यानी वो उसका। वो लैटिन। हिब्रू है। हिब्रू। हिब्रू हिब्रू। नहीं नहीं, हिब्रू। हिब्रू हिब्रू ज्यूज का है भाई। भगवत गीता की असली कंटेक्स्ट संस्कृत है। हाँ। पाली बुद्धिज्म का ग्रंथ क्या है? नहीं भाई, इतना याद नहीं आ रहा। वो नहीं पता। त्रिपिटक। बुद्धिज्म त्रिपिटक पे चलता है, और वो लिखा गया था पाली में, ओरिजिनल। उसके बाद में ट्रांसलेशन में। तो तुमको पता है त्रिपिटक कैसे लिखा? ये आप जब विश्व भाई आप ये जब करेंगे ना सती पठान, इसमें बताया है गोविंदा गुरु जी ने। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, भगवान भगवान मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जब जब भगवान बोलूंगा तो यही समझ लेना। भगवान ने अपना देह त्याग दिया। देह त्याग दिया तो हुआ ये कि जो भिक्षु संघ था वहां पे, उसमें का एक भिक्षु है ना, अपना चिवर, चिवर क्या वो जो भिक्षु लोग पहनते हैं ना बुद्धिस्ट मॉन्क, वो मरे हुए आदमी के कपड़ों से एक स्पेशल जगहों पे ही बनता है, वो ऐसा कोई भी चिवर नहीं पहन सकता, उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स रहते हैं। तो वो चिवर निकाल के फेंकने लग गया और नंगा नाचने लग गया। अब मोंगलायन थे और कश्यप थे, तो सारिपुत्र मोंगलायन बोलने लग गए, अरे ये तो भगवान थे तो अब तो ठीक था, अभी ये तो अजब तमाशा हो रहा है। अब उस समय ऐसा था कि उस समय अगर आप भिक्षु बनते हो और भगवान के साथ में रहते हो तो काफी मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। भाई जिसके जिसके नतमस्तक दुनिया के सभी राजा हो रहे, उसके साथ में आप रह रहे हो, तो मतलब आप कितने एंटाइटल व्यक्ति हो गए, जैसे मोदी के साथ में घूमने वाला कोई इंडिया में। तो वैसा वैसा कुछ लोग लोभ लालच, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए भी भिक्षु बनते थे। तो उसमें से ये एक होगा कोई तो भी, ये इसने अपना चिवर निकाला और नाचने लग गया। तो मुगलायन और कश्यप ने बोला कि कुछ तो भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, जो तो अपना अपना निकालते रहेगा। तो बोले एक मैनुअल लिख लेते। मैनुअल लिख लेते तो ठीक है। तो मैनुअल कौन लिखेगा? जो अनंत अवस्था तक पहुंचा है। श्रोतापन होता है, अनागामी होता है, सद्गामी होता है, और एक अनंत होता है, और एक सम्यक संबुद्ध होता है। अनंत मतलब फाइनल, दिस इज एनलाइटेंड पर्सन। एनलाइटेंड एनलाइटेंड कुछ नहीं होता है भाई। इंग्लिश में सबको एनलाइटेंड ही बोलते हैं, मतलब तुम भी एनलाइटेंड, मैं भी एनलाइटेंड, विश्वा भाई भी एनलाइटेंड। सबको एक ही कैटेगरी। जैसे वी आर श्रोतावन, श्रोतावन वी आर इन द सर्च, वी हैव दैट craving of spirituality, we have something inner calling to do something about the inner world। इसको बोलते हैं श्रोतावन। पर इंग्लिश में सबको एक ही कैटेगरी में फिक्स करते हैं, चाचा को भी आंटी बोलो, मामा को भी आंटी, चाचा को भी अंकल बोलो, मामा को भी अंकल बोलो, फूफा को भी अंकल बोलो। इंग्लिश हैज द लिमिटेशंस। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अजब बात होगी, अभी हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक मैनुअल लिख लेते हैं, और मैनुअल कौन लिखेगा? जो अरंत रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि 500 अरंतों की सभा बुलाते हैं। 500 अरंतों की सभा, तो उनको 499 मिल जाते, 499 में से एक मिसिंग रहता है, एक में। तो बोलते एक किसको लेते, एक 500 तो चाहिए अपने को। तो बोलते आनंद को ले लेते। आनंद उनका ब्लड लाइन भी था, और भगवान की शरण में बहुत साल तक रहा, 34 साल तक भगवान की शरण में रहा, आई डोंट नो एग्जैक्ट द नंबर्स, पर 40 साल तक वो भगवान के साथ में रहा एज अ असिस्टेंट, एज अ पीए। और दूसरा उनका एक अच्छा एडवांटेज क्या था ना, कि उनका फोटोग्राफिक मेमोरी था, जैसे कंप्यूटर में रहता है ना, टाइप करो वही मिलेगा, कुछ अपना नहीं आएगा। वही सब तथास्तु एकदम एग्जैक्ट, तथागत, तथास्तु नहीं, तथागत मेमोरी था उनका। और बोले इसको ले लेते, पर वो तो अनंत नहीं है। तो उनको 4 माह का टाइम दिया, 4 महीने का कुछ तो भी ड्यूरेशन का टाइम दिया। तो वो घरी तपस्या की।
अभी सारा जीवन लोगों को सिखाया, आयरन तो नहीं बना। वो सोचा तो उसको समझा, रियलाइजेशन हो गया, बताना अलग बात है, एक्चुअल में उतरना अलग बात है। ये बहुत बड़ा डिफिकल्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है। तो जिस रात को उनको सभा बुलानी रहती है उसके अगले दिन, तो वो बोलते हैं कि आनंद को, चलो आज की रात तुम्हारी लास्ट रात, नहीं हुआ तो फाइनल हम 499 लोग मिलके बना लेंगे, मैनुअल लिख लेंगे। मैनुअल लिखने तो वो रात भर भीष्म तपस्या करता है, एकदम खतरनाक लेवल पे, एकदम खतरनाक की तपस्या करता है, बैठता है। और फिर जब सुबह की पहली किरण होती है, जो उसे तकियों को सिर लगने ही वाला रहता है, और उसके रात भर ये चलता है, मैं अरंत, मुझे अरंत बनना है, ऐसा कुछ तो भी वो पाली में बोलता है, मैं तुम्हें हिंदी में बोल रहा हूँ मेरे एक्सेंट में। तो आनंद, मैं अरंत कैसे बनूँ, ये वो उसका मेडिटेशन चलता है एकदम घोर तप। और जैसे वो बोलता है मैं अरंत नहीं, मैं वो, तो तकियों को लगते लगते वो अनंत हो जाता है। अनंत हो जाता है, फिर सभा में बैठता है, और वो पूरा त्रिपिटक ऐसा लिखा गया है, भगवान ने ऐसा कहा गया था, सुना गया था, ऐसा समझा गया था, ऐसा इस समय पे इस सिचुएशन में। तो क्या हुआ, इन मैनुअल्स में 3 सेक्शंस थे। एक था वीआईपी सिटीजन्स के लिए, पॉलिटिशियंस, किंग्स, राजे महाराजे, उस टाइम के वीआईपी, जो मतलब नॉर्मल व्यवहारिक लोग नहीं। दूसरे है गृहस्थ, फैमिली पीपल, नॉर्मल पीपल, कॉमन मैन। और तीसरे होते हैं जिनको फुल टाइम यही करना है, भिक्षु भी। तो अब उस समय कंप्यूटर वगैरह, डाटा ड्राइव तो कुछ था नहीं कि टाइप करके स्टोर कर दिया किसी हार्ड डिस्क में, वैसा तो था नहीं। तो वो क्या करते थे, ऐसे पुंगड़ी घड़ी करते थे, कपड़े पे लिखते थे और वो सब पिटारों में रखते थे। तो ऐसे 3 पिटारे बने, बड़े बड़े एकदम, बड़े बड़े 3 पिटारे बने। तो वो 3 थे, और वो पिटारों में रखा गया था, तो उसको नाम दिया त्रिपिटक, टेकन फ्रॉम द पाली। अभी कैसा है, आज के जमाने में कोई इतना पढ़ता नहीं, कौन पढ़ेगा इतना बड़ा त्रिपिटक। तो हाँ, सब, उनको रील बनाना चाहिए था। सबने अपना 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 त्रिपिटक लिखना शुरू कर दिया। अरे भाई आज तो कंटेंट का जमाना है, शॉर्ट में रील बनता है, 1.5 मिनट में त्रिपिटक। मैं सोच रहा मैं बना तो क्या था। 1.5 मिनट में त्रिपिटक खत्म। तो सबने अपना अपना फिर डालना लग गया, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा। और भगवान के बाद में उनका कोई डिक्लेरेशन तो था नहीं, ओशो के बाद में भी कोई था नहीं। तो सबने अपना अपना करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। तो सबने अपने अपने संस्थान खोल ली। तो ऐसे ही हुआ है ओशो के ऑर्गेनाइजेशन का। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो दिस इज लाइक तुमको ऐसा लगेगा कि ओशो की कुछ दिव्य दृष्टि होगी, ब्रो ओशो के खुद के भाई को तो ओशो के ऑर्गेनाइजेशन में इंटर नहीं करने दिया। शैलेंद्र ओशो नाम है उनका, छोटे भाई है उनका। हाँ, देखा था बीच में, इधर तो आया था रिकमेंडेशन पॉडकास्ट का उनका। तो कंट्रोवर्सी उनके डेथ के ऊपर, उनको पॉइजन किया था और समथिंग लाइक दैट, एंड फॉरेनर्स का भी कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है एंड और समथिंग लाइक दैट। हम्म। बट एनीवेज भाई, 9:30 भाई। हाँ, तो गाइस बढ़ते हैं आगे। इसको क्या बोलते हैं वेदन भाई? इसको राजा स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। नहीं नहीं नहीं, इसको बोलते हैं मेंटल मास्टरबेशन। हाँ भाई। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ सुधार नहीं आएगा जिंदगी में, चाहे जितना कर लो। इंटेलेक्ट लेवल पे आप बड़े इंटेलिजेंट बनोगे, परिवर्तन घंटा नहीं आएगा। परिवर्तन आता है ध्यान करने से, तप करने से। करने से होता है। हाँ, करने से होता है, ये बात सही पकड़े भाई। सही पकड़े हैं। भाभी जी घर पे कोई देखता है क्या रे? नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ। हाँ, हाँ, देखता हूँ जब मैं घर जाता हूँ तो। अच्छा है यार, एक्टिंग अच्छा एक्टिंग है। अच्छी है। वो पुरानी वाली अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल, फनी है। वो तो हमारे यहाँ वो चलता रहता है, वो तारक मेहता को उल्टा चश्मा। कुछ काम धाम नहीं हुआ था, मतलब इतनी रिकामी सोसाइटी कहाँ है मुंबई में, मेरे को भी देखना है साला। और ठीक है फिक्शन है, बट ऐसा होता है क्या भाई? इतने खाली, इतने वेले लोग रहते रहते हैं क्या सोसाइटी में? राज भाई, स्टार्टिंग में आप कुछ बताने वाले थे यार वो, लेकिन वो बीच में ना कुछ बात आ गई तो वो रुक गया। क्या बताने वाला था? कुछ था कि मतलब कुछ घटना बताने वाले थे, कुछ नाइस वाले से, कुछ ऐसा था सीन। नाइस वाले से? हाँ। नाइस। अरे वो आप नाइस गाय हो इनहेरेंटली ऐसा। हाँ, हाँ कुछ ऐसा, हाँ सही कहा हाँ, विधान तो भाई ने। मैं हूँ नाइस गाय, मैं हूँ नाइस गाय, ऐसा नहीं हूँ। मेरे पे वो चीजें, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मुझे भी जचती नहीं।
थोड़ा सा रहना पड़ता है भाई यार, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ गेम, बट वो चीजें तो करनी पड़ती। तो दादा ये है 5 डे, 5 डे, 5th डे है हमारा, और हमको 2-3 चीजों पे अच्छे से फोकस करना है। एक बात को ध्यान समझो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बहुत सारी चीजें ऐड होगी, और बहुत सारी चीजें ऐड होगी। तो फिर बाद में अगर कोई किसी ने कुछ टाइम भी मिस कर दिया तो फिर ये मत बोलना ये नया क्या है। तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स देखते रहो, जब जब मिस हो जाएगी तब तक रिकॉर्डिंग्स आप फास्ट फॉरवर्ड में देखो, 1x 2x की स्पीड में देखो, आपको सिर्फ पॉइंटर समझने हैं। ये फिलोसफी में कुछ नहीं पढ़ा है, बस उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आधे 1 घंटे का रिकॉर्डिंग रहता है, अगर ऐसे ही मेंटल मास्टरबेशन करते रहे तो हो गया आधा आधा 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा रिकॉर्ड मेंटल मास्टरबेशन ही चलेगा। लेकिन जो प्रैक्टिसेस है वहां से फिर फास्ट फॉरवर्ड मत करना, वो इम्प्लीमेंट कर लेना, क्योंकि नो लिटिल इम्प्लीमेंट अ लॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हमको फॉलो करना है रोज 9:30 से 10:25 तक, ये सुबह का सेशन। ओके, सुबह के सेशन में कम ही लोग रहते हैं, नहीं तो मैं तो रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज हमको सिर्फ 2 प्रोटोकॉल के ऊपर काम करना है। एक है जेनेटिक ट्रायड, जो कोई बोल रहा था ना रिवेंज और हेट का नहीं है उसमें, जेनेटिक ट्रायड और लिमिटिंग बिलीफ, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? अ, देखो, अगर तुमने ये लिखा है कि लुक्स डजंट मैटर, ये मैटर, ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा सेक्शन आ जाएगा कि जैसे मैं शॉर्ट हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा लैक है, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ नहीं। लिमिटिंग बिलीफ ऐसा होता है जो घट से टूटता है गेम। तो फॉर एग्जाम्पल, यार जो 9-10 होगी ना, वो कभी मेरे से बात नहीं करेगी, बट जैसे मैं बात करने लग गया तो 2-3 लड़कियों ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कंप्लायंस दिया। तो मुझे समझा ऐसा नहीं है, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ था अपना। मुझे लगा कि पहले दोस्ती होती है, फिर पहले मुलाकात होती है, फिर दोस्ती होती है, फिर दोस्ती आगे बढ़ती है और दोस्ती प्यार में कन्वर्ट होती है, ब्लू पिल ऑफ थिंकिंग, ब्लू पिल की थिंकिंग। तो ये बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है। रिचनेस का मेरे मेरे लिए बहुत था भाई, आई एम नॉट अट्रैक्टिव इनफ, ये तो बहुत ज्यादा लगता था मुझे। बट बाद में पता नहीं गेम में आने के बाद में ऐसा क्यों लगने लग गया कि आई एम वेरी गुड लुकिंग। अजब का अजब बिलीफ बन गया एकदम। हाँ भाई, मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, आई एम द मोस्ट लुकिंग गुड लुकिंग गाय, आई माइट बी शॉर्ट बट आई एम गुड लुकिंग। कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं भाई अजब लेवल का एनलाइटनमेंट है तेरा, एंटाइटलमेंट है तेरा। तो ऐसा तुमको बिलीफ लिखना है, तो तुमको लग रहा है कि यार दिस इज समथिंग माय लिमिटिंग बिलीफ, इट्स नॉट ट्रू, बट डीप डाउन आई नो इट इज ओनली माय लिमिटिंग बिलीफ, ऐसा कुछ नहीं। किसी के लिए वो हो सकता है कि मैं ये इस पे मैंने लिमिटिंग बिलीफ पे काम किया। तो मेरा एक प्रोटोकॉल मैं तुमको सुनाता हूँ। वो प्रोटोकॉल ऐसा है, लिमिटिंग बिलीफ का है, मैंने तो मराठी में लिखा था। हाँ, रिलेशनशिप डेटिंग बीइंग अ हाई क्वालिटी मैन, ये मराठी में लिखा है, मैं तुमको हिंदी में समझा रहा हूँ। मैं मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, एंड आई हैव लॉट ऑफ ब्लॉक्स इनसाइड मी, दिस इज प्रोटोकॉल। And the statement I have written in Hindi. I feel that I need to be perfect in all aspects, like perfect game, perfect verbal, perfect sub communication, perfect vibe, perfect resources, perfect fitness indicator, or something else to have a high quality woman into me. Belief and mindset and inner game must be 10 on 10 to have a high quality woman into me, and that I have to be the high quality man of tens. Then only I will get the results with high quality. Otherwise, I can't. क्या ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं है क्या? क्या ऐसा नहीं है क्या कि मेरे से भी गधे लोग आर डूइंग गुड? ये 2020 का प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल मेरा गया ही नहीं। और मेरे को लगता है अभी भी मुझे वो थोड़ा सा ब्लॉक है, बट द भाई पॉइंट। भाई चश्मिश हूँ तो वो भी लिमिटिंग बिलीफ हो गया। हाँ ब्रो, बट वो चश्मिश हो, वो तुम्हारे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में आ गया कि तुम इनसिक्योर हो गया उसको। अच्छा, और फिर अगर मैंने सोचा कि यू नो नाइन्स एंड टेंस, नॉट इवन इंडियन बट लाइक यूरोपियन, और द इंस्टाग्राम मॉडल्स आर ये नाइन्स एंड टेंस। सबसे बड़ी झूठ बात है, ना इंसेंट। उस अबे इंडिया में अरे सुन, अरे यूट्यूब। राज भाई सुनो तो सही।
ऐसा ऐसा अगर होल करना है ना, तो फॉर अ सर्ट यू विल नीड टू हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल, लाइक मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी एंड ऑल। तो वो लिमिटिंग बिलीफ होता है कि आपके पास एक अमाउंट ऑफ वेल्थ होना चाहिए टू हाँ, गेट हाई क्वालिटी। ये हाँ, है ना। अच्छा। लिमिटिंग बिलीफ है, ये है ना खुद को ही रोकने वाली चीज है। भाई क्यों? मतलब 9 सेंटेंस सब्जी खरीदती नहीं है क्या? 9 सेंटेंस तुमको कोई भाजी मार्केट में नहीं मिल सकती क्या? 9 सेंटेंस तुमको कहीं जिम से उतर के विंडो शॉपिंग करते हुए नहीं दिख सकती क्या? अबे वो होगी मॉडल, वो होगी सेलिब्रिटी, पर सेलिब्रिटीज भी तो नॉर्मली घूमते हैं ना, है ना? ये है हाँ लिमिटिंग। हाँ। ओके, इसको समझ लो। उसके बाद में है जेनेटिक ट्राइट। जेनेटिक ट्राइट, अभी कुछ कुछ लोगों को अजब अजब लेवल का जेनेटिक ट्राइट का बिलीफ के लेवल पे इश्यू होता है। एक मेरा दोस्त था, काफी इंटेलिजेंट था, काफी स्मार्ट था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रही, और वो सबसे खतरनाक बंदा था। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, वो नशेड़ी बन गया, नट्टी बन गया, ये हो गया, और उसको है ना एक अजब सा इशू होने लग गया। वो बहुत काला था, और उसके खानदान में सभी काले थे। तो उसने कोई भी ट्रीटमेंट व्रीटमेंट कराया, और फिर वो काले का कुछ दिन तो गोरा रहा, वो बाद में हरा गिरने लग गया। और फिर वो घर के बाहर भी आने नहीं लग गया, और फिर वो बहकी बहकी बातें करने लग गया, किसी को फोन करने लग गया। तो लोग भी अवॉइड करने लग गए, यू नो व्हाई द फ्रेंड्स एंड अदर पीपल विल एंटरटेन, hey, his problem is shit. And he was so insecure about that na, he he used to observe minor things, कि okay, you only click photos when I am not in the photo, even the people are not realizing because I am black. Bro, is that a something कि we don't click the pictures with the man who has a dark complexion? For men I don't think it is that like that, but you know his condition, so it was from his genetic triad, and he used to, I don't know. No, that is a genetic triad. You have to accept that. In my family, no one is like 6 foot. I have to accept that now. What the point? So, for example, my in my family, my parents are not that, super classy people, like them rich. So the accent, the vulnerability, the way of living is very simple, humble, and grounded. I have to accept that these are coming from my genes. So tap on those. Write down. You find out which is your genetic trait. If the specs, what you said, Vedan bhai, you said about the specs. In your family, हाँ do भाई। you have specs? हाँ भाई। Huh. मॉम डैड। Then that can be. And if you are little insecure and weird from that, and you can write it down because you are the right person to know something about it. For the Marathi people, nothing bad about that. But I am Marathi. But when it comes to that level of class, na, lot of Marathis. I'm not saying that the Marathi people are not classic one. Madhuri Dixit, Sonali Bendre, Urmila Matondkar, all are classical actresses. And city generally Shobha Day and Rachna Rana Day and lot of women are also there, very classy, very top. But in our Marathi, you will see that as a guy, as a man, we see that the guys in our circle who come from that breed lack class. That comes from their genetic trait. If you feel that, write it down. For example, the not all, nothing wrong against by North Indians or like, but for example, the Bihari accent. When it comes to game, I'm speaking particularly about game, the class. For example, including me, Vidarbha, when I speak in that accent, and I was like, "Dhalaga mang jawlis काय?" You know, that comes from little from the genes also, from their family ancestors. Lot of patterns come from family, like the emotional attachment style come from their family. Lot of behavior of the stinginess and the miserliness might be coming from the father, mother, and other people. You have to identify and evaluate that. Guys, clear it? Did you understand what is genetic trait? आगे बढ़े? हाँ भाई।
हाँ, तो भाई अगर मैं एक एग्जांपल दूं, माय हम्म। माय पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी कंसर्न कि अरे कहाँ गया ये, घर आएगा क्या, सेफ तो है ना। तो वो मेरे को मेरे गेम में भी ऑब्जर्व करता है कि विल दिस सेट फ्लेक, विल दिस सेट ब्लॉक, और विल दिस सेट अराइव ऑन द मीटअप, ऐसा। हाँ, कैन बी। कैन बी द केस ना कि अरे अभी ये सेट छोड़ के जाएगा क्या मेरे को, अभी ये सेट ऐसा हाथ से निकल जाएगा क्या, ऐसा। हम्म। कैन बी द केस। फियर भी हो सकता है। ये तो फियर भी हो सकता है। फियर भी हो सकता है ये। मतलब देखो, कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स तो हर कैटेगरी में बैठते हैं। कुछ कुछ अच्छा, सब सिस्टम तो हर। इंटरमिक्स्ड है ऐसा। हाँ, जेंडर मिक्स है, डिपेंड्स। लाइक हो सकता है आप आपको लिख लो और चार पांच जेरोक्स मार लो उसके। लिखते जाओ और टैप करते जाओ। बहुत लंबा रास्ता है, चलना हमको है। ओके। हाँ भाई। आपको ही पता है आपका इमोशन क्या है। तो सिंपल है, प्रोटोकॉल शीट अपने सामने हमेशा ओपन रखो। लिमिटिंग भी खोल के रखा हो। ऐसा खोल के रख दिए। फिर जी गुरु जी। ये एग्जांपल, व्हेन इट कम्स टू डेटिंग रिलेशनशिप एंड इंटरेक्टिंग विद हाई क्वालिटी वुमन और एक्सप्रेसिंग माय मैस्कुलिनिटी, आई कांट चेंज my wrong belief suddenly. It will take time for me. Then only I can be good with woman or date extremely quality woman. अभी टाइम नहीं है भाई। अभी तो और बहुत काम करना बाकी है। There some people are in that process of getting ready. अभी क्यों नहीं मिल सकता? साला मैं अभी घर से बाहर जाऊं, पता नहीं क्यों नहीं चमत्कार हो सकता। नहीं, वो बिलीफ में नहीं बैठता है। What was the issue with that belief? और वो इतने स्टकअप रहते ना, इतने स्टकअप रहते, मैं खुद स्टकअप था। क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं, पहला कॉल मेरे हर एक स्टूडेंट के साथ में एक ही होता है, ब्रो डू यू बिलीव इन द मिराकल? डू यू बिलीव कि तू यहाँ से बाहर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है? बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ अब तक नहीं हुआ, अभी कैसे क्या होगा? अरे क्यों नहीं होगा? विश्वा भाई को नहीं बताया मैंने, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा होता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनीथिंग, कांट यू बी लकी? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मैंने बोला नहीं ना ब्रो, यही तो दिक्कत है ना। यू कैन बी लकी एनी टाइम, anytime, but when you are blocked so much in the universe also doesn't support your vibration. ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। मैं मेरे लिए था शायद। मेरे लिए तो ऐसा था कि इतना स्ट्रगल किया है तो बगैर काम किए तो होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि अब तक नहीं हुआ है। बिकॉज आई एम टू मच अटैच टू माई स्ट्रगल। एज अ मैन यू शुडंट गेट अटैच टू योर स्ट्रगल्स। ओके। तो इसको भी ले लेना। ठीक है। जेनेटिक ट्रायड। Genetic triad. When it comes to dating relationship and interacting with high quality women, sex or expressing my masculinity, my family, culture and social conditioning become resistance to me as I still deeply, ये लाइन फालतू के आ गया। My family, culture and social conditioning become resistant to me as such. हो सकता है किसी के पेरेंट्स कंजर्वेटिव हो, तो उसको हमेशा वो एक सताया हुआ रहता है कि यार अगर घर पे पता चल गया तो ये हो गया तो मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ा टैबू है, मेरे फैमिली के लिए इशू है। एक पर्सन बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा, बुक कैंप का स्टूडेंट था। तो वो कह रहा था कि, मैंने बोला भाई तेरे को किस किस बात का डर लगता है? मार खाने का डर है क्या यहाँ पे? वो ओपन क्यों नहीं कर रहा है? नहीं नहीं ब्रो, बोले मार खाने का डर नहीं है मेरे को, तो अभी यहाँ के 50 लोग आके कुत्ते जैसे भी मारेंगे तो मेरे को फर्क नहीं गिरता। और मैंने बचपन से बहुत मार खाया है, तो मैं मार खाने से तो बिल्कुल नहीं डरता। तो फिर मैंने बोला फिर इतना झिझक क्यों है? ओपन करने से डर लगता है? नहीं नहीं नहीं, ओपन करने से भी डर नहीं लगता है। मतलब फिर डर क्यों रहा है? अरे नहीं, राज भैया बोले अगर कुछ हो गया सीन और मेरे घर पे बात पता चल गई, तो मेरे बुड्ढे को अगर पता चल गया, मेरे बाप को, तो वो तो सुसाइड कर लेगा। उसका मेरे को एक फियर रहता है। और वो स्टार्टिंग में नहीं बोला, वो बहुत लेट बोला एकदम। समझ नहीं आ रहा है इसका दिक्कत क्या है भाई, कि ऐसी जगह पे कुछ कुछ चीजें सुन के ऐसा एकदम पैनिक क्यों हो जा रहा है? ये भी जेनेटिक ट्रायड से कुछ तो भी रिलेशन है इसका। फाइंड आउट माई फैमिली, माई कल्चर, माई सोशल कंडीशनिंग, हैज इट बिकमिंग रेजिस्टेंट टू मी? आगे बढ़े गाइस। समझ में आ गया तुमको जेनेटिक ट्रायड? जी गुरु जी। अरे गुरु जी बोला है ऐसा कोई बात, अहंकार आ जाएगा मेरे को एकदम। अरे अहंकार, ये तो वो ये तो राज भाई यही तो कम करना है।
हाँ, ये है Ho'oponopono prayer limiting belief की. I am sorry for believing that I am capable of achieving my dream. I am sorry for allowing my limiting belief to hold me back. Please forgive me for listening to the doubts of other instead of trusting my own power. Thank you for showing me that I am the creator of my own reality and have the ability to rewrite my belief. I love myself for embracing limitless mindset and stepping into my full potential. Okay, ये Ho'oponopono जेनेटिक ट्राइब के लिए ये दोनों हमको बोलने हैं और ये सब पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा. अभी के लिए हमको क्या करना है, लेट मी चेक विद द टाइम. इट्स 9:48. तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे 10 मिनट में. 10 मिनट का एक लगाते हैं और लिखना शुरू कर देंगे फिर. तो आवाज आ रहा है क्या? Hi आ रहा everyone. है. आ रहा है ना? This is 10 to 15 minutes of process to find our right block that is holding on. As we are in the process to find out which is the block that is Make holding sure you us, have a glass of water. make sure while you are in the process you are in the neutral state of mind. The right solution comes when your state of mind is Glass of very water. clear. For that, to get into that state of neutral mind, we have to breathe from both the nostrils. For that, we do Nadi Shodham. Inhale from one nostril, exhale from another, and inhale from the another, and exhale from the another. 2 to 3 rounds of Nadi Shodham. Make sure that you have chin mudra with the another hand, what we call dhyana mudra. After 2 to 3 rounds of Nadi Shodham, make sure your both the hands are in chin mudra, what we call dhyana mudra. Let's start. You can be relaxed, comfortable, and we will start with 2 to 3 rounds of Nadi Shodham. And now, for 30 seconds to 1 minute, pay attention to the normal breath. While doing that, make sure that your both the palms are in chin mudra, what we call is dhyana mudra, and try to find out and evaluate on the current block that we are working on. What is that one thing that is holding you on the block that we are working today?
And now remove your eye cover. Open your protocol sheet of the current block that we are working on. Read the statement twice and start writing about the block that you have. When it comes to dating, relationship, interacting with high quality women, or expressing my masculinity, have limiting beliefs. When it comes to dating, relationship, interacting with high quality women, or expressing my masculinity, I have limiting beliefs. For those who have finished writing, can message in the chat box. Let's continue to the practice of longer session after the explanation. मैसेज करना भाई गाइस होने के बाद। धनराज भाई। डन। हाँ जी। ओके, तो
एक 10 मिनट में हम पूरा प्रोसेस करते हैं, स्टार्टिंग से अब तक का। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अरे यानी हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। म्यूजिक सुने तेरे? नहीं, अब आ रहा है। अरे ओके गाइस, टाइमर लगा देता हूं मेरे साथ। तुमने आंख में पट्टी बांधा तो भी चलेगा। मैं तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद 1 मिनट ऑफ ग्रेटिट्यूड। Think about one or two things that you are really grateful for. It can be today, it can be good thing happened as you are in this journey. And next is we set the intention. Our today's intention is to clear, delete, eliminate, or erase two of our major blocks. One is genetic drive, and the another is limiting. Meditate for 1 minute, 2 minutes. Now, as our intention is clear, we'll start with working on our protocol. 3 rounds of me. Our first protocol, that is limiting. So I will say the while I will recite the long statement of EFT, you have to just tap on the karate chop. When it comes to dating, relationship, interacting with women, interacting with minority women, and expressing my masculinity, I have a limiting belief. I have a limiting belief as such. Your
जब मैं बोलूंगा your protocol, my protocol, you have to read your protocol. Now, just recall what you have written and say, because emotions are involved. Still, I deeply and completely accept myself. First time. Second time. When it comes to building relationships and interacting with high quality women or expressing my masculinity, I have a limiting belief as my protocol. Still, I deeply and completely accept myself. But when it comes to dating, relationship, interacting with high quality women, or expressing my masculinity, I have a limiting belief as my protocol. Still, I deeply and completely accept myself. Release statement. Start tapping from the top of your head. Release. I release and change this limiting belief. I release, change this limiting belief. I accept and change this limiting belief. I release and let go of these negative beliefs within me and adopt the ones that supports me. Make sure you're tapping all the meridian points. Top of your head, center of your eyebrow, starting at the starting of your both the eyebrows, side of your forehead, lower your eyes, between your lip and nose, on your chin, between your lip and chin, on your collarbone and your arm. I will say 3 rounds you have to do. Please and change this limiting belief. I accept and change my limiting belief. I release and let go this negative belief within me and adopt that one pattern of me. I release this negative belief. I change. I release this negative block. I release. I release this limiting belief. This is only the limiting belief that I have created from my own previous community. Release, release, release. I accept the current belief and let it release. I release. I release. So complete the 3 round. Keep your palms open and focus on the rubber. And touch lightly to all the meridian points with just 2 or 3 or 4 fingers top of your head, center of your elbow. And again, just pay attention to the emotions that are happening to you.
Now, let's start with our. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I limited you. I am sorry. Please forgive me. I this negative belief, here negative belief of mine. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I am sorry for believing that I am not capable of achieving my dream. I am sorry for allowing limiting belief, hold limiting belief to hold me back. Please forgive me for listening to the doubts of others instead of trusting my own power, my own intuition. Thank you for sharing me that I am the creator of my own reality and that I have an ability to rewrite my dreams. I love myself for embracing a limitless mindset and stepping into my full potential. I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I, dear Billy, I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. And let's now observe for 10 to 15 seconds. Cloud in your eyes. Now, for 5 minutes, we'll start with our meditation. Make sure that you are in Dhyan Mudra. Backbone straight, straight, straight.
But make sure that your eye cover and eyes are clean. Start opening both of the things. So that you can feel the warmth. So that you are feeling like a let's go to one thing. And now again, think of the tell future that where is that as we have to generate our intention water charging in therapy. That think you are the most have your hands, the hands, don't do the and fully open the eyes while rubbing and while with the both the hands closer to the glass of water like this. The hands in the glass. Those eyes elevate the manifestation of abundance. I'm always in the right place, right? I'm attracting best opportunities in my life. Everything happening to me in my life right now serves my best. Coming to my life, less perfect with my purpose. I'm living a greater purpose every day, going into my best version of myself. I embrace a worthiness and receive all amazing blessings by focus with gratitude, joy, and love. Abundance flows to me. I receive an abundance of wealth, connections with high quality, inspiring people, and exceptional men and beautiful women. I embody myself with vibrant health and fitness, supported by perfect diet, rest, workout routine, achieving the best physical form. I will so I love. Thank you, universe, for aligning everything perfectly and preparing me to embrace this incredible day. In rub both of your hands, close your eyes, kneel down, and put the palms closer to each other, are taking away to each other. And inside, imagine that magnetic spark, just power, the universal force that creates
magic spark between your head and the tiny golden little lightning. There is a fireball that is generated like a sun. That's the energy of the mindset. But when the double thing, and when the kind of this level of power it means level of confidence, masculinity, I mean conviction, the gut, the most powerful, strongest, and you have that intention that it once you open the eyes, would bring the path closer to the glass, open your eyes and see the glass. You will do a short, I'm sorry, forgive me. I thank you and I love you. Look into the glass of water, it with the intentions are going to improve. The intentions of acceptance, the intentions of love, right? The intention of power. I am sorry, forgive me. I thank you, I love you. You have the power that it is because what I believe happens. Yes. And now, then put glass of water. Okay, guys. So this was for the day. यही हम 10 दिन तक करना है और जैसे जैसे हम आगे आगे टॉपिक्स में बढ़ेंगे तो 90 डेज तक तो हमको सिर्फ यही करना है इसमें बहुत अलग 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 छोटी चीजें ऐड होती जाएगी सो लेट मी शो यू दिस स्लाइड हम जो हमारा 45 मिनट 60 मिनट्स का जो आगे रहेगा 100 डेज 90 डेज में सो कुछ इस तरह रहेगा मैनिफेस्टेशन के बाद में मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बाद में गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन मैं स्लाइड नो नो ना ओके नहीं भाई। ओके ओके एक मिनट ये भाई ध्यान मुद्रा में लेफ्ट हैंड नीचे रहता है ना? हाँ डिपेंड करता है आप हाँ लेफ्ट हैंड ही नीचे होता है आप लेफ्ट ही रखो उसके ऊपर राइट हैंड और फिर वो दोनों थंब मिला के ट्रायंगल ना? वो सब जब हम 3-4 दिन सिर्फ इन सब चीजों पे करेंगे ना कि आप आपकी कौन सी नाड़ी ज्यादा है सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी ये सब उसमें आएगा तो तो अभी के लिए तो लेफ्ट हैंड नीचे ना? अभी के लिए जो तुमको सही लगता है वो रखो ठीक। और भाई आपका जब वो म्यूजिक बज रहा था ना, हम्म लाइक मेडिटेशन का म्यूजिक चल रहा था और आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, स्पेशली वाटर चार्जिंग के टाइम, हम्म तो आपका वॉइस बहुत ऐसा मफल्ड आ रहा था और म्यूजिक का वॉइस ज्यादा आ रहा था। अच्छा मेरा वॉइस दूर से आ रहा था क्या अरे कोई बात नहीं वेदन भाई अभी माइक आने वाला है माइक आने वाले के बाद सब ठीक हो जाएगा ठीक है भाई। ये स्क्रीन दिख रहा है हाँ भाई हाँ दिख भाई रहा दिख है। रहा है। तो ये कुछ चीजें और आगे इम्प्लीमेंट करनी है अभी नहीं आगे धीरे 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 धीरे। हमको हमारे 4 पिलर्स पे भी काम करना है 4 पिलर्स पे काम करना है हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी चारों के प्रोटोकॉल्स आएंगे ठीक है वो शीट आगे लंबी होगी जब आप लॉन्गर ड्यूरेशन में जाएंगे 15 डेज 21 डेज 30 डेज 45 डेज स्केड्यूल तो हमारा एज सच ऐसा ही रहेगा मेडिटेशन डेंसर होंगे सुबह शाम 100 डेज 90 डेज तक जो आएंगे उनको तो आदत गिर जाएगी सुबह करने की भी और शाम को भी करने की भी एंड डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग जब आप 2 घंटा मेडिटेशन करते हो आप देखोगे आपकी नींद अपने आप कम होगी आपने कौन देखना छोड़ दिया आपने मास्टरबेशन देख करना छोड़ दिया
आपके जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाएगी। अभी मैं कितने दिन से पार्टी करने नहीं गया। मैं नहीं तो अभी इस वक्त गोवा में रहता था क्योंकि मेरे सब दोस्त लोग गोवा चले गए। यू नो, टेक केयर ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन विल टेक केयर ऑफ। और वैसे ऐसा कुछ होता भी नहीं है यार गोवा। गेम वेम करने गए तो ठीक है, अलग बात है। हाँ, तो जर्नल राइटिंग भी होगी और गोल रिव्यू भी होगी। और आपको अपने विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह। क्योंकि जब जब आप ध्यान करते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल पढ़ते हो, तो उसके बाद में क्या मैनिफेस्ट करना है वही नहीं पता। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे स्तर पे सबको पता होता है। इफ देयर इज अ टू मच केओस इन माइंड एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इट समथिंग, देयर इज मोर केओस यू कांट जनरेट। लेट द माइंड, वो याद है हमने डायग्राम दिखाई थी, ब्रेन था और आड़ी टेढ़ी लाइनें थी। ऐसे माइंड में हम्म। नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला इससे ज्यादा हमको पहले ये जो गुंता है ये ठीक करना पड़ेगा। फिर हमको ये भी बनाना है। और ये कहाँ रहेगा पता है? ऐसे रहेगा। इसका एक स्टैंड ला, इसका एक स्टैंड करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ कैमरा दिखाता हूँ। ऐसे। तो जब भी मैं ध्यान करता हूँ ना, तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जब मैं आंखें खोलता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। और कुछ बहुत सारी चीजें हैं, कौन से साउंड्स लगाने हैं, कौन सा धुआं लगाना है घर में। जब आप घर में नहीं होते हो, आप अपने रूम में नहीं होते हो, तो आपको कौन सा लाइट म्यूजिक लगाना है। इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत बातें करना है। दिस लंबा टॉपिक है, लंबा रास्ता है। और फिर गोल रिव्यू करना है। गोल रिव्यू का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सब हम बाद में सेट करेंगे, बट मोटे मोटे स्तर पे समझो। ये मैं, ये मेरे गोल्स है। और ये सब तीन चीजें सबको चाहिए: ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और एक्सपीरियंस। और इन तीनों सेगमेंट में चार चार कैटेगरीज आती हैं। उसके ऊपर भी हमको बात करनी है, पर अभी नहीं, बाद में। पहले साधना में पुष्ट हो जाओ, फिर बाद में। ओके गाइस, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट नहीं ना? नहीं भाई। हाँ, तो आज के लिए समाप्त करते हैं। इट्स ऑलरेडी 10:27। ठीक है, कल। राहुल भाई, आपका विजन बोर्ड भेज सकते हो क्या, इफ पॉसिबल? हाँ, लेकिन यार ये बिजनेस का विजन बोर्ड है, इसको लेके करोगे क्या? देख लो, सब देख लो। डाइट से भी कर लेता, हाँ सेंड करता हूँ, पिक्चर क्लिक करके सेंड करता हूँ। फिर वो अपने आप, वैसे मैंने अपने विजन बोर्ड तो बनाया है, उसमें मतलब आ, कार है, उसमें डॉलर्स हैं, वो एक अलग बनाया है। आपको माइंड मूवी भी बनानी है। माइंड मूवी भी मैं दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ, माइंड मूवी कुछ एक पैटर्न रहता है, पर कैसा होता है, थोड़ी अगर थ्योरी समझते हैं, थोड़ा अगर उसके पीछे कंसेप्चुअलाइजेशन समझते हैं, तो वो हम्म। बेटर रहता है। नहीं तो ठीक है। फिर वो करने में भी मजा आता है। हाँ नहीं, हाँ हाँ। बस फील ही रहे दिमाग में, कुछ उतर नहीं रहा है। मैं ऐसा करता था पहले बहुत, ये कर लो थोड़ा थोड़ा सा, ये कर लो, कोई काम धड़ नहीं करता था। कोई काम ढंग का नहीं करता था, सब आधा अधूरा, कुछ नहीं मिलता उससे। मेरे साथ भी यही होता है। स्टार्ट करता हूँ, फिर वो छोड़ देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। ग्रुप का अपना एक महत्व भी रहता है। सेम माइंड सेट हाँ। वाले लोग, और सेम गोल पे फोकस कर रहे हैं। ओके गाइस, चलो भाई फिर। ओके भाई। भाई 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 बाय बाय। आफ्टर 7 डेज का मेरा ब्रेक हो जाएगा ना, तो अराउंड 20th भाई तक। तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, तुमको नहीं दिखाओगे। नहीं, अरे अरे नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग का नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 20 फेब के बाद ऐसे एक दिन में दो दो रिकॉर्डिंग्स देख लिए तो हाँ, कैचअप हो पाएगा वैसे। क्या करना ना, उसको 2x की स्पीड पे कर लेना। हाँ, एक घंटा थियोरी पार्ट ना। ज्यादा होता है। 2x की स्पीड में ले लेना, जब 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 ओवर थ्रू कर लेना। ट्रेन हाँ में बैठे बैठे ये वो हाँ मेडिटेशन सब अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे, सेपरेट सेक्शन में। वो हाँ सब हो जाएंगे अपलोड, ऑडियो के साथ में। वो हाँ तुम। तुमको एज पर तुम्हारे कन्वीनियंस कर लेना, कौन से डे का क्या था तो। अच्छा, मैंने एक दिन में ऐसे दो मतलब दो मेडिटेशंस भी कवर किए, मतलब ऐसे दो वीडियोस हाँ, कवर किए तो कैचअप हो सकते हैं ना वैसे बाद हाँ, में। कर लो, कर लो। ठीक है इतना ठीक। दिमाग मत लगाओ जब तक तुम 100 डेज तक नहीं जाओगे ना। अच्छा जब ठीक है। हम 100 डे स्टार्ट करेंगे, तो हम थोड़ा अच्छे से करेंगे दोनों टाइम।
और तब तक दोनों। तब तक हाँ। सेटिंग हो जाती है माइंड की सुबह उठने की 5:30 बजे तक। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, चलो वो हैबिट बढ़िया। आ जाएगा। हाँ हैबिट आ जाएगा। अरे भाई मैं वो मैं तो 400। एग्जाम के लिए वो स्ट्रगल कर रहा हूँ कि 6 बजे उठूं मैं। वो मेरा आदत हो जाए 19 फेब तक 6 बजे उठने का। मेरा भी नहीं है, मैं भी अभी कभी भी अरे हो जाएगा विधान भाई, हो आज तो जाएगा। मैं 6:15 बजे उठ गया था। हाला रोज अच्छा। 5 बजे उठ रहा हूँ, आज 6:15 बजे कैसे क्या उठ गया। लाइन चले गया, फिर मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। हाँ लाइट चली गई थी। मेरा भी अभी अभी आदत गिर रहा है। पुण्यात जाते लाईट? अरे वो दिल्ली में है। अच्छा, आप दिल्ली में नहीं हो मेरा, अभी? अरे नहीं नहीं, मैं तो नहीं दिल्ली में तो लाइट नहीं जाती। अच्छा अच्छा। हाँ मैं, अरे मुंबई आऊंगा मैं वेदन भाई, बूट आ कैंप। जाओ भाई। कब आ रहे हो? आ जाओ। कब आ रहे हो? कॉल करूंगा तुम्हें, मैसेज करूंगा। 14 फेब को आ रहा है क्या उठ के? नहीं 14 फेब को नहीं आ रहा, 14 फेब को अपना ही यार एक बार करना है ना तो फिर करना है। अभी सिर्फ सीन ये है कि जो अब हम 10 डेज का करेंगे ना, वो रहे हाँ, हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 तक। 14, 15, 16। 16 तक बराबर। या फिर उसको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा अगर मैं ईशा गया तो। मेरा प्लान है ईशा फाउंडेशन जाने का। तो कितने दिन तक जाओगे वहाँ? अगर मैं पहले ईशा चले गया तो मैं जाऊंगा महाशिवरात्रि तक तो जाऊंगा। मतलब ये 6 को निपटा के ही जाऊंगा। ये हमारा डे 5, हाँ, डे 5 है ना। डे 5, डे डे 6, 6 डे 7, डे 7 डेज। 7 डे तो निपटा के जाऊंगा। लेकिन अगर उसके पहले कंफर्मेशन नहीं आता है, लेकिन अगर उसके पहले कंफर्मेशन आ गए तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर कंफर्मेशन लेट आया तो फिर मैं पूरा 7 डेज, पूरा 10 डेज निपटा के ही जाऊंगा। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखो यार, देखो भाई, ट्राई कर लो कि 7 डेज के बाद आप ईशा चले जाओ, फिर वैसे मतलब मेरे को भी फिर कैचअप करने का जरूरत नहीं लगेगा ना। मैं भी 10 डेज को। बाकी लोगों को भी वो करना है, अब देखना पड़ेगा यार उनका क्या सीन है क्या है। तो लेकिन अगर मैंने एक बार शुरू कर दिया ना फिर तो सदगुरु भी मेरे को लेने आए अपने गाड़ी से तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। फिर 10 दिन कंप्लीट करके जाऊंगा। भाई मुझे लास्ट ईयर ही महाशिवरात्रि में बीजे मिला था भाई। ये हुई ना बात गुरुजी। मेरे को इतना गिल्ट आया था, अरे क्या यार भाई, भगवान के दिन बोला ठीक है भाई। अरे नहीं 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 भाई, प्रसाद मिला है तुमको, आशीर्वाद मिला है। अरे भाई। क्या है उसमें भाई? तुम किस चीज के लिए कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी? एक एक समय आएगा वो चीज भी छूट जाएगी। अच्छा, मतलब वो भी डिसइंटरेस्ट हो जाएगा क्या उसमें? अरे मैं बहुत डेस्परेट रहता था पहले। बाद में ऐसा हुआ कि गर्लफ्रेंड वगैरह भी रहती थी ना, छोड़ना यार बोर हो गया अभी। नए नए नहीं है तो कोई अलग बात है, वही है तो फिर छोड़ो यार, छोड़ो। हाँ भाई, एक टाइम के बाद आ जाता है, बोर्डम आ जाता है एक टाइम के बाद। एक टाइम के बाद गेम में भी बोर्डम आ जाता है यार। हाँ, ओ चार्जिंग में जाने को क्या यार, 1 घंटा जाएंगे ट्रैवल। वही 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 और वही 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 बातें साला। मतलब वो कैसा रहता है ना फिर। अच्छा जब मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने फिरने और मैं उस जोन में हूँ, ट्रैवल व्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर लूँ, नहीं तो यार ऐसा कौन सेपरेटली निकलेगा, काम नहीं है क्या अभी। जब करना था तो बहुत कर लिया। हाँ करना है, मेरा एक गोल ये भी है कि मुझे है ना सब फाइनेंस वाइनेंस सब निपटा के 1 साल तक, जैसे मैंने 400 डेज का ये किया है उस वैसा ही मुझे 400 डेज सिर्फ जैसे ऐसे ब्लॉक्स में किया है ना मैंने, सिर्फ सोलो गेम करना है, वो भी 12 घंटे इंक्लूडिंग डे एंड नाइट गेम बोथ। और रोज करोगे 12 घंटे? अबे 3 दिन करूंगा, फिर अच्छा। ब्रेक लूंगा 1 2 दिन का, फिर 5 दिन करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा 2 3 दिन का, फिर 7 दिन करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। ऐसा मतलब ऐसा शेड्यूल करना है और वो भी कभी मुंबई में, कभी बैंगलोर में, कभी दिल्ली में, और अकेले करना है। अच्छा। अकेले सोलो कोई आ गया तो मैं बोलूंगा साले निकल यहाँ से, तेरे को करना है तो बूट कैंप। क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट बहुत हो जाता है, हाँ। मेंटल मास्टरबेशन बहुत होता है।
भाई अरे पूरा इंडिया बंद करोगे क्या? ये मैच शुरू हो जाता है मेंटल मास्टरबेशन, बड़ा अहंकार होता है ईगो का। और कोच का तो बहुत ही होता है, साले शुरू हो जाते तो रुकते ही नहीं यार। आराम करो। भाई पूरा इंडिया बंद करोगे क्या साजिश कर करके? भाई भाई मेरे साथ बंद नहीं होते ना, एक आधा हुआ तो हुआ। भाई लीव को सम। वैरायटी पसंद है। भाई को वैरायटी पसंद है। चर्च स्ट्रीट देखो। चलो गाइस, करते हैं अब। 400 डेज बहुत चर्च हो गया, स्ट्रीट ही। 10:30 हो गए। तुम्हें उठना नहीं था तुमको। चलो बाय 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 भाई। ओके भाई, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट भाई।